मैम आप अपने करियर की गोल्डन जुबली पर हैं, कैसा फील करती हैं? पता नहीं आई एम स्टिल वर्किंग, Allah's blessing. जी। The audience is love, लेकिन I don't know how I feel. I feel good, I guess. कैसी रही ये निस्फ सदी? पता भी नहीं चला, पलक झपकते गुजर गई। जबरदस्त। कॉन्वेंट, फिर एनसीए, और इतने जबरदस्त आपने कैरेक्टर्स किए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें डायलेक्ट, आपका एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन, तो ये ऑब्जर्वेशन थी बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया, किस तरह से ये सारा कुछ आप? नहीं, सही कहा, बिल्कुल है ना, सही कहा, ऑब्जर्वेशन। और वो पता भी नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ। तो लेकिन जब एक ख़ास प्ले था पीटीवी का, जो उसमें मेरे असातिज़ा बहुत अच्छे थे, सुहेल असगर और आबिद अली, वो उन्होंने मुझे सिखाया। आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने सिखाया तो मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में थी ये बात, जी, तो वो आ गई आसानी से। अरसलान, आपको एक्टिंग करने का शौक नहीं था, मॉडल बनने का भी नहीं था, क्या शौक था? देखिए, मैं तो एक हादसाती एक्टर हूँ बेसिकली। मैं भी हादसाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी जिंदगी होगी, इट विल बी पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैंने लाइफ में कभी कुछ प्लान नहीं किया, जब भी कुछ सोचा हुआ नहीं, सोचा कुछ था, हो गया कुछ। I always wanted to be part of the forces. चाहे पायलट बन जाए, फिल्म में तो आपने की ना, परवाज़ है। Yeah, exactly. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि इस प्रोफेशन ने मुझे हर वो कैरेक्टर प्ले करने का मौका दिया जो मैंने करना चाहा था। और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एथलेटिक, क्रिकेटर बनने का मेरा पैशन भी था साथ साथ ही। जी। तो मैंने वो भी कैरेक्टर किया हुआ है, और इसके अलावा आई एम वेरी ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं? हालांकि आपका काम बोलता है, आपका काम आपकी खूबसूरती है, और मैडम का भी मैं इंटरव्यू देख रही थी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन आजकल के जो एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स वो अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कंसर्न हैं कि जी मैं अच्छा हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे बाल बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हों, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। आजकल मेरे ख्याल से एक्टिंग से ज़्यादा लुक्स बिकती हैं। मैडम आपका भी हम ओपिनियन लेना चाहेंगे। एक्चुअली ही इज़ राइट, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ जो दिखता है वो बिकता है। साइकिल चलाने का आपको जुनून था? यस, आई लव्ड स्पोर्ट्स एक्चुअली, नॉट जस्ट साइकिलिंग। साइकिलिंग, हाँ, तो साइकिलिंग एक चीज़ थी उस ज़माने में, सारी लड़कियां हर वक्त साइकिल चलाया करती थी। ये बीच में भी कुछ खामोशी सी हो गई थी, लेकिन अदरवाइज तो हम तो सब साइकिल चलाते थे। हाँ। अभी वो शौक कहाँ पहुंचा? अभी भी नहीं, है शौक? अब पता नहीं, मुझे साइकिल चलानी भी आती। कहते हैं कि साइकिलिंग और स्विमिंग आपको कभी नहीं भूलती, तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि मुझे साइकिलिंग आती है या नहीं आती होगी। आती होगी। अच्छा, काशिफ महमूद साहब ने एक साइकिलिंग सोसाइटी बनाई है, वो अब उन्होंने अब बनाई है, वरना अगर वो पहले बनाते तो आप उसकी चेयरमैन हो सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसका चेयरमैन सिर्फ काशिफ ही है। काशिफ। लाडली के बारे में बताइए, जिसने ऑडियंस को अपने शहर में जकड़ रखा है, इतना अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है, आपको लोग कैसा रिस्पांस देते हैं? ये तो मोहब्बत है लोगों की, लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। हालांकि हम में से किसी को इतनी तवक्को नहीं थी, बट वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, तो अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाज दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आई थिंक यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Yes. आप अच्छा काम करते हैं, कम काम करते हैं, लेकिन बेहतरीन काम करते हैं। बिल्कुल। पैसे नहीं कमाने क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड फैमिली वाइज। राज़िक अल्लाह है, तवक्कल रखनी चाहिए ना। जितना भी काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? बहुत सारे। आई एम वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज मैं शुरू से कैरेक्टर एक्टर ही रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ेदार रोल्स मिले। असगर नदीम सैयद शाह जी का स्क्रिप्ट ख्वाहिश, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। एक और चैनल का ड्रामा सैफी हसन ने डायरेक्ट किया था, सम्मी। आई लव दैट कैरेक्टर। I have so many. I have a very long list. आपको और मेरा एक और डाखाना भी मिलता है। मैं किनेड से हूँ, आपने किनेड में पढ़ाया भी। हाँ जी, कुछ अर्सा, 3 साल। छोड़ा क्यों? असातिज़ा को पैसे नहीं मिलते। 3 साल बाद मैंने सोचा इतनी खिदमत खल्क में नहीं करूँ तो बेहतर है। तो मैम, ये टीचिंग की तरफ आप दानिस्ता तौर पर आई या बस टीचिंग खुद खींच के ले आई के बस? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम दानिस्तगी से नहीं किया। ये अल्लाह ने रास्ते बनाए थे और वो होते चले गए, और मैं फिर वो करती चली गई। और अब तो पढ़ाते हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन
that is the passion, that is the love of my life. Teaching is the love of my लव life. ऑफ योर लाइफ। अरसलान, आप कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, वो जी। कहाँ तक पहुँचे? क्या पाए तकमील तक पहुँचे? एक मैंने सीरियल किया इंटरनेशनली, दैट वाज इन मलेशिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉमिनेट हुआ फॉर द बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर, Wow, that's quite an achievement, I would say. एंड आई वाज द ओनली पाकिस्तानी एंड आई वाज देयर लीड एक्टर। Fabulous. इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी गाय Okay. एंड अ मलेशियन गर्ल। उनकी लव स्टोरी थी एक, अच्छा। तो किस तरह कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, और वो बहुत ही वहाँ पर लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। उसकी नॉमिनेशन हुई है, मेरी भी नॉमिनेशन हुई है, तो इंशाल्लाह सून I'll be going over there for the awards. Very nice. Wow, I love great. KL. Good luck. I love Malaysia. What a great place Beautiful that is. people, beautiful. Great. How was place. your experience? कैसा It was था वहाँ पे? wonderful. जो रिस्पेक्ट देते हैं वो आर्टिस्ट को, that was unbelievable. फर्क क्या पाया यहाँ की इंडस्ट्री में वहाँ के लोगों के साथ काम करके? हर लिहाज से रिस्पेक्ट, टॉप नॉच रिस्पेक्ट। ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन टीम है, they were highly professional. उनका स्टाफ वेरी रिस्पेक्टफुल और कमिटमेंट बेस्ड के ऊपर, लाइक हर चीज़, कोई किसी किस्म की मिसकमिटमेंट नहीं है, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, और मतलब जो चीज़ बात कही हुई है उसी वक्त पे होती है, तो किसी भी आपको एक कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है वहाँ पर। सीमी राहील साहिबा, आपके नाना डिप्लोमेट थे, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के टीचर भी थे, और फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब के दोस्त भी थे, तो घर का माहौल बहुत पढ़ा लिखा होगा, आई एम श्योर। बहुत मज़ेदार। कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर करें। जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस ज़माने में जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो कुछ उनके स्टूडेंट्स बहुत कमाल जगह और कमाल लोग, सरमद सहबाई हैं, तारिक अली हैं जो लंदन में होते हैं, तो इनका आना जाना होता था। दूसरा मेरे नाना के जितने भी दोस्त थे, सूफ़ी तबस्सुम थे, फैज़ साहब थे, तो हम छोटे थे, लेकिन उस वक्त एहसास और ख्याल नहीं था कि ये क्या असर हो रहा है हम पे। वो तो जब बड़े हुए, जब बोलना सीखा, जब कुछ अकल आई, तो समझ आई कि ये हेरिटेज तो बिल्कुल अनमोल है। ये हेरिटेज ऐसी है जो हमारी घुट्टी में बैठ गई है बिल्कुल। और मेरे नाना, हाँ, he was the first corps of diplomats that represented Pakistan in the United States. वाओ। My नानी and my नाना। बचपन में आप कैसी थी? क्या शरारती थी? हाँ। कुछ शरारत याद थी है बचपन और की? बहुत कुछ याद है। शरारती भी थी, और मैं किताब पढ़ने का बहुत शौक था, तो दरख्त पे चढ़ के किताब पढ़ा करती थी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को उस दिन बता रही थी, they were like, you climb trees? I said, everybody climb trees. What do you mean climb trees? What not something. आजकल शायद ये जेन जी, जेन एक्स शायद दरख्त नहीं पे चढ़ना नहीं जानती, तो हम तो हर वक्त दरख्त पे चढ़ रहे होते थे, दीवारों पे चढ़ रहे होते थे। पता नहीं कभी किसी शरारत पे डांट पड़ी? हर वक्त दोपहर को सोने पे डांट पड़ती थी, लोगों के फल चुराने पे डांट पड़ती थी, घंटी बजाने पे? घंटी नहीं हमने नहीं बजाते थे, नहीं घंटी बजाने की नहीं, जूते ना पहनने पे डांट पड़ती थी, अच्छा। नंगे पांव फिरने पे डांट पड़ती। तो इस किस्म की है, वो तो चलता है, वो तो बचपन का हिस्सा है। बचपन का हिस्सा है। आपका बचपन कैसा था? शरारती थे क्या? और स्टूडेंट कैसे थे? ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? पढ़ाई में दिल लगता था या कोई नहीं? I was a very quiet and shy kid back in the time. शाय? बहुत ज़्यादा। तो ये कितना कॉन्फिडेंस, इतना ये कैसे आया? I was the one who used to sit in the corner और अपने आप में रहता, बिल्कुल कम दोस्त बातें नहीं थे? करना, बहुत कम। घर से बाहर निकलना था नहीं, फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी। अच्छा, ओके। तो जो कुछ चाहिए वो घर में मिलता था, वीडियो गेम्स, ये वो एंड ऑल दैट। तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। अम्मा अब्बा कैसे थे? आपने बताया सख्त थे, तो फिर एक्टिंग में जब आने का फैसला किया, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है हमारे यहाँ, यही बताया जाता है बच्चों को कि जी आपने डॉक्टर बनना है। बहुत कम ऐसे अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं बच्चों को अपनी मर्जी से जीने दें, जो वो करना चाहते हैं, और होना भी इस तरह चाहिए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स इम्पोज कर देते हैं कि नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या फिर पायलट बनना है। और एक्टिंग या मॉडलिंग का बताया जाए तो एतराज़ होता है कि नहीं हम नहीं ये अलाउ कर सकते हैं, लोगों को क्या कहेंगे। सोसाइटी में अब तो एक्सपोजर है, एक्सेप्टेंस है। आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था? I'll be very honest with you, मेरा एक बहुत ही इस्लामी बैकग्राउंड से ताल्लुक है। अच्छा। माई पेरेंट्स आर वेरी रिलीजियस और कह लें कि स्ट्रिक्ट, और मैं उसी एनवायरनमेंट में मेरा ब्रॉटअप हुआ है। और व्हेन दे फाउंड आउट कि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा बन गया हूँ, ऑल्दो नोबडी न्यू व्हेन आई डिड माय वेरी फर्स्ट कमर्शियल, वो तो उन्होंने वैसी टीवी पे देखा कि अरसलान लग रहा है। एंड व्हेन दे आस्क्ड मी ये तुमने क्या किया है,
तो you have no clue क्या हुआ मेरे साथ. Really? I was beaten up badly by my father. No way. Yes. अब्बा ने मारा? Yeah. My mother was the one who actually supported कि नहीं यार इसको अब घर से बाहर निकलने दो, करने दो इसको. हाँ. Whatever he wants to do, let him do. तो बड़ी मुश्किल के साथ, बल्कि आज तक कॉन्फ्लिक्ट होता है इस बात के ऊपर, ये तुम किस काम में पड़े हुए हो, छोड़ो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, पैसा है, सब कुछ है, घर है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ. Really? But I was like, no, I'll do everything on my own. I don't need your money. तो अब्बा अब आके कन्विंस हुए हैं कि इतना अच्छा काम बेटा करे, प्रोजेक्ट्स आपके ड्रामास देखते हैं या नहीं? जब एक टाइम आता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, if he's not spoiled, let him do. और मुझे एक बात कही थी उन्होंने कि मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए. And if I find out anything that goes against our family values and respect, I'll shoot you. Really? And I will not care कि तुम मेरे बेटे हो क्या हो. तो मैं उसी अपनी जो फैमिली डिग्निटी और रिस्पेक्ट को लेके चल रहा हूँ और I'm blessed अल्हम्दुलिल्लाह.